तो उसमें हम लोगों ने देखा प्रीवियस लेक्चर में, अभी हम लोगों ने ये देखा, जैसे उसी कंटिन्यूटी में हम लोग चल रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स के इंटरफेरेंस ही पढ़ रहे हैं अभी, डिफरेंट वीडियोस के थ्रू मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और हम लोगों ने ये देखा कि जो भी लाइट यहाँ से इंटरफेयर करने के लिए आएगी, उन दोनों लाइट का मीडियम सेम होना चाहिए। तो मीडियम सेम होने के लिए ज़रूरी ये है कि अगर अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि ऊपर मान लो कोई मीडियम फील्ड है और इसके नीचे एयर है, तो हम इन दोनों को, हमें क्या करना होगा कि इन दोनों को हमें सेम मीडियम में कन्वर्ट करना होगा। तो जैसे मान लो ऊपर वाली रे या कोई भी रे है, जो कोई वेव है, जो लाइट वेव है, वो अगर किसी मीडियम में ट्रैवल करेगी तो डी डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको डी बाई वी टाइम लगेगा, है ना, डी बाई वी, और वी होता है सी बाई म्यू, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई इंडेक्स। इतनी स्पीड किसी मीडियम में होती है। तो किसी मीडियम में अगर कोई लाइट ट्रैवल करती है तो उसमें उसको टाइम जो लगेगा, दैट टाइम टेकन बाय द लाइट रे इन दैट मीडियम इज इक्वल टू डी बाई सी बाई म्यू, विच इज़ एक्चुअली रिटन दिस इज़ इन प्लेस ऑफ वी। तो यहाँ से ये ऊपर पहुँच जाएगा तो म्यू टाइम्स डी बाई सी हो जाएगा। तो म्यू टाइम्स डी बाई सी का मतलब ये है कि ऐसा लग रहा है कि डिनोमिनेटर में सी है, इसका मतलब ये है कि ये लग रहा है ऐसा क्लियर कि जो लाइट है ना, ये सी स्पीड से अगर ट्रैवल कर रही है, तो सी स्पीड से ट्रैवल करने का मतलब ये है कि वो वैक्यूम में है और वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, म्यू टाइम्स डी। इसका मतलब ये है कि डी ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस के लिए जो म्यू डी है वो ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस है। तो जब भी हमें किसी ज्योमेट्री, मतलब जो भी संरचना है ना, जो देख करके, जो डिज़ाइन देख करके किसी भी क्वेश्चन की जो कन्फिगरेशन होगा, जो शेप, जो फिगर होगा, उस फिगर में जो आपको डिस्टेंस देखेगी उसको हम ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस कहेंगे। और अगर वो किसी मीडियम में है, यहाँ पर मीडियम फील्ड है, अगर एयर है तो म्यू वन होगा। तो म्यू अगर वन है तो चाहे वो हमारा ज्योमेट्रिकल पार्ट डिफरेंस हो चाहे ऑप्टिकल, बात बराबर है। लेकिन अगर किसी मीडियम में है तो सबसे पहले ये काम करना होगा कि हमें उसको म्यू से मल्टीप्लाई करके और इक्विवेलेंट एक एयर का मीडियम में कन्वर्ट करना होगा ताकि हम कंपेयर कर पाएँ। दूसरी बात ये है कि जब भी हम लोग कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले हमें पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो हमें ये देखना है कि स्क्रीन पर जो लाइट पहुंच रही है वो दोनों लाइट जहाँ से ऑरिजिनेट हुई है, सेकेंडरी सोर्सेज से नहीं, जहाँ से ऑरिजिनेट हुई है प्राइमरी सोर्सेज से, वहाँ तक पहुँचने में उसको कितना पाथ ट्रैवल करना पड़ा। तो ये पाथ कितना ट्रैवल करना पड़ा, इसी को आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर हमें डेल्टा एक्स मतलब पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर ले, ये पाथ डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट कर पाएँ तो उसके बाद बहुत आसान कहानी है। क्या काम करना है, अगर डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस कैलकुलेट कर लें तो हमें फेज़ डिफरेंस कैलकुलेट करना है। क्या फेज़ डिफरेंस, उसका फार्मूला क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये फार्मूले की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत आसान है। कैसे, देखो, जैसे मान लो ये कोई वेव है अगर, तो अगर ये कोई वेव है तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो वेव की लेंथ होती है उसको लैम्डा कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। और इन दोनों पॉइंट्स का जो एंगल का डिफरेंस है, जो इसका है ना, उस एंगल के डिफरेंस को हम फेज़ डिफरेंस कहते हैं, जो 2 पाई होता है। तो 2 पाई का फेज़ डिफरेंस कहो या लैम्डा का पाथ डिफरेंस करो, एक ही बात है। तो यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि भाई लैम्डा पाथ डिफरेंस के लिए 2 पाई फेज़ डिफरेंस है। तो 1 लैम्डा पाथ डिफरेंस के लिए, लैम्डा अगर पाथ डिफरेंस है तो फेज़ डिफरेंस कितना है, 2 पाई। तो यूनिट अगर लेंथ का पाथ डिफरेंस है तो 2 पाई बाई लैम्डा होगा क्या, फेज़ डिफरेंस। और डेल्टा फाई अगर हमारा डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स अगर हमारा पाथ डिफरेंस है तो उसके करस्पॉन्डिंग कितना होगा, भाई 1 के लिए 2 पाई बाई लैम्डा था, डेल्टा एक्स के लिए 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं फेज़ डिफरेंस। और जैसे ही फेज़ डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे फेज़ डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे उसके बाद बहुत आसान हो जाएगी कहानी। इसमें क्या काम करना है कि इसमें ये हमें सिर्फ करना है कि ये फेज़ डिफरेंस जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, ये फेज़ डिफरेंस अगर एक किसी लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था प्रॉपरली, इसमें कोहेरेंस को हमने इस्टेब्लिश किया था और कोहेरेंस को समझाने का प्रयास किया था। तो डेल्टा फाई की वैल्यू जब भी फेज़ डिफरेंस 2n पाई होगा, 2n पाई, या फिर अगर डेल्टा फाई 2n पाई है तो डेल्टा एक्स कितना होगा, डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, डेल्टा फाई
इंटू लेमडा बाई 2 पाई। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, डेल्टा फाई अगर 2n पाई है तो 2n पाई इंटू लेमडा बाई 2 पाई। तो ये कैंसिल आउट हो गया। और कहने का मतलब है कि ये कहा जाए, चाहे हम डेल्टा एक्स बराबर एल लेमडा कह दें, जहाँ पर एन स्टार्ट होता है 0 से, 1 2 3 ऐसा कुछ होगा। तो इसमें या फिर डेल्टा फाई कितना हो 2n पाई, एक ही बात है। फेज डिफरेंस 2n पाई तब होगा जब पाथ डिफरेंस कितना होगा, एल लेमडा। तो अगर एन लेमडा का पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस 2n पाई होगा। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि इंटेंसिटी जो निकाला था हम लोगों ने, नेट रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो निकाला था, वो हम लोगों ने निकाला था I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस ऑफ रूट I1 I2 कॉस डेल्टा फाई ना, ये कैलकुलेट किया था। तो अगर ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ से लिख दिया जाए, अगर हम डेल्टा फाई को 2n पाई रखें, 2n पाई रखें, तो n जहाँ पर क्या है 0 से स्टार्ट कर देते हैं, इंटीग्रल इंटीजर्स है ना। तो इसको अगर हम लिख दें तो हमारा I रिजल्टेंट जो होगा, I नेट इंटेंसिटी जो हो जाएगी वो I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस ऑफ रूट I1 I2 हो जाएगी। और ये अगर आप ध्यान से देखो तो लिखा हुआ है रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, ये I नेट हो जाएगा। तो ये एक जो तीन रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि जब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हमारे दो जो वेव्स आ रही हैं उनके बीच का पाथ डिफरेंस एल लेमडा हो 2 लेमडा हो 0 हो 3 लेमडा हो, ये सब कुछ होता है, या फिर उनके बीच का फेज डिफरेंस 2n पाई हो, मतलब 0 हो या 2 पाई हो या 4 पाई हो या 6 पाई हो, मतलब इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई हो। तो इन दोनों केसेस में जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो ऐसा कुछ आएगी जो कि मैक्सिमम होगी। इससे ज़्यादा इंटेंसिटी उन पॉइंट्स पर नहीं मिलेगी। मैक्सिमम इंटेंसिटी यही होगी रूट I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर। एज सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि जब भी हमारा डेल्टा फाई या डेल्टा एक्स जो है ना, पाथ डिफरेंस अगर हमारा n प्लस हाफ लेमडा हुआ, मतलब लेमडा बाई 2 हो गया। अगर 0 रखें हम तो लेमडा बाई 2 हुआ, या n को 1 रखें। अगर हम n को 1 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम माइनस कर दें, यहाँ माइनस कर देना तो n को 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, 0 से उसको स्टार्ट कर दिया है। तो ये कन्फ्यूज़न एक ख़त्म करने का एक तरीका है। बाकी कोई प्लस से करेगा तो उसको 0 से ही स्टार्ट करना होगा। तो n को 1 रखेंगे तो लेमडा बाई 2 ये मिलेगा। तो लेमडा बाई टू लेमडा का आधा, वेवलेंथ का आधा लेमडा बाई 2 पाथ डिफरेंस का मतलब है कि पाई का फेज डिफरेंस। तो यहाँ से फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ से फेज डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी अगर रखा जाए तो, फार्मूला ये लिखा हुआ है ना। तो यहाँ से फेज डिफरेंस आ जाएगा 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स कितना है n माइनस हाफ लेमडा ना। तो ये सब कुछ आ जाएगा कट करके अगर हम देखें तो यहाँ से 2 पाई बाई लेमडा इंटू लेमडा कैंसल्स आउट, और यहाँ से n माइनस हाफ इंटू 2 पाई ना, n माइनस हाफ इंटू 2 पाई, ऐसा कुछ मिल जाएगा। तो 2n माइनस 1 पाई ऐसा लिख दिया जाए ना। तो n को हम 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो पाई हो या 3 पाई हो, मतलब जो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई हैं उसमें क्या होगा देखते हैं। उसमें हम अगर सिमिलरली जैसे इस फॉर्मूले में रखोगे तो वहाँ पर मिनिमम इंटेंसिटी तुम्हें मिल जाएगी, मिनिमम इंटेंसिटी। और ये मिनिमम इंटेंसिटी होगी रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, ये मिनिमम इंटेंसिटी हो जाएगी।
तो बच्चों सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन हो, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि घबराना नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें सबसे पहले हमें काम क्या करना है कि हमें पाथ रेफरेंस निकालना है। कैसा पाथ रेफरेंस? ऑप्टिकल पाथ रेफरेंस। और जब ऑप्टिकल पाथ रेफरेंस आ जाएगा तो फेज डिफरेंस निकालना है। और अगर फेज डिफरेंस आ गया तो उससे हम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये जो फॉर्मूला है इससे हम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। तो स्टेप्स आपको क्लियर होना चाहिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्टेप्स क्या होंगे। किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के स्टेप्स ये होंगे कि आपको क्या काम करना है कि जब भी आपको इंटरफेरेंस का क्वेश्चन मिले तो सोर्स मतलब सेकेंडरी नहीं, प्राइमरी सोर्स से स्टार्ट करके और स्क्रीन तक पहुंचने में दोनों लाइट वेव्स को, दोनों लाइट रेज को जितना जितना पाथ ट्रैवल करना पड़ा है, मतलब अगर ये अलग अलग मीडियम में है तो इनको हम एयर के मीडियम में कन्वर्ट करके एक ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। वो पाथ डिफरेंस अगर एल लेमडा के मल्टीपल में है, मतलब अगर लेमडा के इंटीग्रल मल्टीपल में है तो वहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी। और अगर वो लेमडा की n-12 मतलब लेमडा बाई 2 के ऑड मल्टीपल में है, जैसे n को अगर 1 रखेंगे ना तो यहाँ से हमें लेमडा बाई 2 मिलेगा, फिर 3 लेमडा बाई 2 मिलेगा, फिर 5 लेमडा बाई 2 मिलेगा। तो अगर लेमडा बाई 2 के ऑड मल्टीपल में है तो मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। बाकी जो पाथ डिफरेंस इनके बीच में होगा उसमें जो भी इंटेंसिटीज़ मिलेंगी वो इस मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में होगा। तो ये जानकारी लेते हुए हम अगले स्लाइड की तरफ, अगले वीडियो की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे और स्मूथली ग्रेजुअली हम लोग बहुत सिंपल एग्जांपल्स लेने के बाद अच्छे एग्जांपल्स की तरफ बढ़ेंगे और सारे वो केसेस डिस्कस करेंगे जिसमें हमें क्वेश्चंस हमें मिलेंगे। प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग वो क्वेश्चंस, हमें ऐसे ही क्वेश्चंस मिलें और ऐसा ही हम सोच पाएँ। थैंक यू।